वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे लाइफ फॉर्मूला, जीवन का सूत्र। आखिरकार जीवन का सूत्र क्या है, हम जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, हाउ वी कैन लिव आवर लाइफ इन बेटर वे। सो सम थिंग्स वी विल टॉक अबाउट दैट। कुछ चीज़ों के बारे हम बात करेंगे और हाउ वी कैन लीड आवर लाइफ टुडे वी विल नो अबाउट दैट। हम अपने जीवन को कैसे लीड कर सकते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी कक्षा की तरफ और बात करते हैं लाइफ फॉर्मूला। आखिरकार लाइफ फॉर्मूला का पहला सूत्र है टुडे इज माय डे। हमेशा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। आई मीन टू से सुबह जल्दी उठना और शाम को भी जल्दी सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कहते हैं कि जो सुबह जल्दी उठकर शाम आई मीन टू से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का फॉर्मूला जो अपनाता है वो जीवन में सक्सेस रहता है, कामयाब रहता है। और हमें इस फॉर्मूले को अपनाना है। और जब दिन की आप शुरुआत करें तो आज अपने आप से कहें कि आज मेरा दिन है और मैं इस दिन में सबसे अच्छी कोशिश करूंगा और मैं मेरा सर्वश्रेष्ठ करूंगा। मेरे हिसाब से मैं अपने दिन को बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और मेरा दिन सर्वोत्तम तरीके से बेस्ट तरीके से मैं अपने जीवन का यापन करूंगा। तो इस तरह इस विचार से यदि आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कहेंगे कि सुबह से शाम तक जो भी मेरा दिन होगा मैं उसको बेस्ट तरीके से करूंगा और आज का दिन मेरे लिए है, इसको मैं बेस्ट तरीके से करूंगा। इसलिए मैंने कहा टुडे इज माय डे। नेक्स्ट थिंग इज दैट बी पॉजिटिव इन बैड सिचुएशंस। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो बैड सिचुएशन में आ जाते हैं। इफ दे आर इन बैड सिचुएशन दे आर इन प्रॉब्लम्स। वे समस्याओं में जब वे होते हैं तो वे थोड़ा सा हालातों की वजह से हो जाता है उनके साथ, मतलब विपरीत परिस्थितियां जब उनके सामने होती है तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति से वो पिछड़ जाते हैं, उनको थोड़ा डिस्टर्बेशन हो जाता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने जीवन में किसी भी तरह की, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की घटना घटे, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, किसी भी तरह की स्थिति आए, जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां आए तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, वो आपको अच्छा बनाने के लिए आती है। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों से न घबराएं। किसी ने कहा है कि होने को तो दुनिया के सारे ख्यालात भी हैं, होने को तो दुनिया के सारे ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मकामात भी है, मगर क्या करें, जितने उलझे हुए हैं हालात जितने सुलझे हुए हैं हालात उतनी उलझी हुई हमारी जिंदगी भी है। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं और अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। तो जब कभी भी आपके जीवन में किसी भी तरह की घटना घटित हो जाए, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति जब आपके सामने आए तो आप अपने आप में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि वो समय निकल जाएगा और आपके जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे, यानी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और जब कभी भी ऐसा होता है तो इंसान को केवल धैर्य रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ऑटोमेटिक वो समय निकल जाता है। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों एक इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां इंसान को कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। सिंपल तरीके से हम बात करते हैं, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय बैड सिचुएशन। तीसरा भी ये हमारा है कि बैड सिचुएशन में आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग माइंडली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दे गेट डिस्टर्ब बाय रॉन्ग डायरेक्शंस, रॉन्ग मेंटेलिटी। आई मीन टू से जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आती है तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और कुछ कहने में असफल होते हैं। आई मीन टू से असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई मीन टू से हैव ए स्माइल एट योर फेस। अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखो और कहो कि लाइफ इज ए फंटेस्टिक थिंग। जीवन एक बहुत ही फंटेस्टिक थिंग है, इसे थोड़ा महसूस करके तो देखो। आप तो इसे उलझाए हुए हो, परेशानियों में धकेल रहे हो, बुरी सिचुएशन में डाल रहे हो, सर इसको जियो, लीड योर लाइफ विथ हैप्पीनेस, विथ स्माइल, ट्राई टू चेंज दैट। अपने जीवन में थोड़ा बदलाव तो करके देखो, यू विल विन द गेम ऑफ दिस लाइफ। तुम इस जीवन का खेल जीत जाओगे। तो मैंने आपको कहा कि विपरीत परिस्थितियों में आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा बनना चाहिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर? असफलता का क्या कारण है? असफलता का कारण यह होता है कि कहीं ना कहीं हम कमी छोड़ देते हैं, जिस कारण असफल होते हैं।
कहीं भी किसी भी कंपनी में जब आप जाओगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी असफलता का क्या कारण है। जहां कहीं पर भी आपने काम किया, सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में, बैंक, कॉलेज, जहां कहीं पर भी आप बहुत बड़ी करोड़ों का टर्नओवर जिस कंपनी का है, यदि आप उसके मालिक से पूछोगे या सीईओ से पूछोगे तो वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि हम इंसान से यही पूछते हैं कि आपकी असफलता का राज क्या है। आप जहां कहीं पर भी गए, जहां कहीं पर भी आपने वर्क किया, असफल क्यों रहे? मतलब असफलता की कहानियां अक्सर पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर। इसलिए जीवन में कभी भी न सोचें कि आए असफलता, यदि असफलता ही नहीं मिलेगी तो सफलता कैसे जान पाएंगे? सफलता के अंदर, आई मीन टू से, असफलता के अंदर ही सफलता का अर्थ छिपा हुआ है। सो कीप इन योर माइंड एंड हैव ए पैशन इन योर लाइफ। अपने जीवन में धैर्य रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू आर ग्रेट एंड यू विल बिकम ग्रेट इन योर लाइफ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड कम विथ मी। हमने आसानी से बात की, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू के अंदर भी यही क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि वाई आर यू फेलियर इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में असफल क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक ही होता है कि इंसान जब बुरी परिस्थितियों में गुजरता है तो उसको ऑटोमेटिक फील होता है कि हाँ, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये मेरे लिए बुरा रहेगा। वो ऑटोमेटिक फील कर देता है कि मुझे अपने जीवन में ये चीजें अपनानी है, इन चीजों को हटाना है, इन चीजों को लाना है और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है। हमेशा एक सकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ाती है, कामयाब बनाती है। यदि आप भी सकारात्मक सोच रखते हैं अपने जीवन में तो आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सिंपल तरीके से हम बात करें, नो लॉक नो की। नो लॉक मतलब आज तक ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं हो, आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इज आल्सो सेइंग आई एम पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं। तो मैं थोड़ा सा रफ्तार से बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे उसको एडजस्ट करेंगे और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि जीवन में हमेशा खुश रहना सीखो। यदि खुशी के साथ किसी काम को करोगे तो सारे काम संभव हो जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय योर हैप्पीनेस। हैव ए स्माइल एट योर फेस। जरा मुस्कुरा के तो बताइए। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है आज की जो युवा पीढ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है, उन विपरीत परिस्थितियों को हमें हटाना है। आई मीन टू से उनका सामना करना है। चाहे किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आ जाए, मैं जीवन में जैसा हूं वैसा बना रहूंगा। मुझे किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। मैं किसी तरह का गलत फैसला नहीं लूंगा। कई लोग होते हैं अपने जीवन में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती हो तो वो गलत फैसला लेते हैं और अपने जीवन को उलझाते जाते हैं। दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। इससे जीवन हमारा उलझता जाता है। जीवन को उलझाना नहीं है, जीवन को सुलझाना है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचेंगे ना तो एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा। सो कीप इन योर माइंड, वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।